मेरे लिए माँ बाप वही थे। मैंने यार माँ बाप को कभी देखा ही नहीं, क्या कैसा प्यार था कैसा नहीं, मेरे भाई ने किया मेरे लिए। आप रोइए मत, ठीक है। एक छोटा सा मतलब जो दे के गए थे तोहफ़ा, ठीक है, वो आपको मैं देना चाहता हूँ। उसके लिए आपको प्लीज़ मेरी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। बताइए। आप प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। खोलिए आंखें। भैया वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग सैम का ऑफिशियल, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर। तो सर जो है एक आर्मी से हैं, ठीक है। तो सर मतलब मैं वैसे इस टाइप की वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन सर ने इतनी रिक्वेस्ट करी कि ये मोमेंट मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। मतलब ऐसा क्या हुआ इनके साथ, आप इनके मुंह से खुद ही सुन लीजिए। तो एक बार बताएंगे सर, क्या है आपका, क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या चीज़ आपके साथ हुई, एक बार पूरी स्टोरी में ऑडियंस को बताइए। ठीक है सर, थैंक यू। स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा सर मैं आपको। जी सर मेरी उम्र 10 साल की थी जब, जी। तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और मैं और मेरी सिस्टर हैं, उनका नाम दीप्ति ठाकुर है। मैंने जैसे आपको बताया था फ़ोन पर। तो हम लोग बचपन से ही बिना माँ के पले हैं। हमारे फादर ने हम माँ बन के हमें पाला, हमें अच्छा, माँ भी पढ़ाया, वही थी आपके लिए, और बाप भी वही थे। ठीक है। तो हमारे फादर ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें पाला पोसा। और फिर उसके बाद कुछ मोमेंट ऐसा आया हमारी लाइफ के अंदर कि मेरे फादर की डेथ हो गई आज से 5 साल पहले। हम लोग अनाथ हो गए थे। वो तो भगवान का शुक्र था कि हमारे पापा ने इतना कर रखा था। आपके पापा क्या करते थे, मुझे वो पहले बताइए। आर्मी ऑफिसर थे। अच्छा, वो भी आर्मी ऑफिसर जी, थे। उन्हीं की जॉब मेरे को रेफर हुई थी। अच्छा, आपको रेफर हुई थी जी। कि जैसे गाइस आप लोगों को पता होगा, अगर जैसे कोई शहीद हो जाता है बॉर्डर पर लड़ाई करते हुए या फिर देश की सेवा करते हुए, कोई इस तरीके से शहीद हो जाता है तो उसके किसी घर के सदस्य को उसकी जगह रेफ़र किया जाता है। तो मेरे फादर राजपूताना रिफ्ट में थे और उनको 54 बुलेट्स लगी थी उनकी चेस्ट के अंदर। फिर भी वो 1 घंटे तक जिंदा थे। फिर भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। और फिर उसके बाद हमें ऐसी जगह पे रखा गया। मतलब मैं ऐसा बताता हूँ कि एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है, आज मैं वो आपको बताना जी चाहता हूँ। सर बताइए। मैं भी जानना चाहूँगा कि सर जो आपने बताया ना, मतलब इतनी बुलेट से एक इंसान की, मैं तो सुन के ही सर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि जैसे कि हमें यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी, मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई थी क्योंकि मेरे फादर ने मुझे उतना ट्रेन कर रखा था पहले से। हाँ, क्योंकि मैं भी आर्मी ऑफिसर ही बनना चाहता था, बट ऊपर वाले को जो मंजूर था, उनकी डेथ हुई, उनकी जॉब मुझको रेफर होगी उसी पोस्ट पर। अच्छा। मैं भी राजपूताना रिफ्ट के अंदर ही हूँ। और अब मेरे को लद्दाख, हमारी बटालियन होती है 60 लोगों की। अच्छा। हाँ, हम लोग एक बटालियन क्या होता है, कुछ बटालियन ऐसा होता है जैसे कि एक 60 बंदों की, जैसे कि 15 टुकड़ियाँ होती है। 60 बंदे ये बटालियन इस जगह पे है, तो इससे 10 किलोमीटर दूर वहाँ पे 60 बंदों की बटालियन, क्योंकि कभी भी हमला हो जाए तो वो एक साथ हो जाए, वो सारे एक साथ इक्वल हो जाए तो सामने वाली पार्टी से हम लड़ाई कर सकते हैं। तो मतलब सर आपकी पोस्ट वगैरह कहाँ थी, बताएंगे एक बार। मेरी पोस्ट थी लद्दाख के अंदर, और लद्दाख से भी वो कम से कम ना करके 150 किलोमीटर ऊपर था चढ़ाई पर, जिसे माउंट एवरेस्ट की चोटी। वो पूरा बॉर्डर बनता हुआ रहा है, चाइना बॉर्डर लग जाता है वहाँ पर। अच्छा, तो सर एक बात बताइए जी। मैंने ऐसा सुना है जितना इतना ऊपर हम बढ़ते जाते हैं ना, उतना तापमान कम होता जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। और वहाँ तो बर्फ वगैरह रहती है। बर्फ वगैरह हम एनी टाइम हम लोग वाइट चादर की तरह बंधे होते हैं, आपको बता दें। बट फिर भी हमारी जॉब ऐसी है, एक हमारी पोस्ट ऐसी है, हम लोग बाग हमें कुछ नहीं समझते। लोग बाग हम जैसे रोड पे चल रहे थे, अबे फौजी तो है, क्या हो गया। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जितने कांटों पे हम सोते हैं ना, और जितने कांटे बड़े रास्तों पे हम चलते हैं, जिस दिन आप चल जाओगे ना, तो आप खुद कहोगे कि एक फ़ौजी की ज़िंदगी में क्या क्या नहीं हो सकता। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि आप लोग जूस पीते हो, ठीक है, एक जग के अंदर आपका जूस आता है। हाँ, लिक्विड होता है। लिक्विड होता है ना, आप नॉर्मल डालोगे पियोगे। हमारे पास पता है क्या आता है, जूस नहीं आता, हमारे पास ईंट आती है, पत्थर आते हैं। नहीं समझे? अगर जो अंडा होता है, अंडे को आप ज़मीन पे मारोगे तो फूटेगा ना। अगर हम उसको ज़मीन पे मारेंगे ना तो वापस हमारे पास कैच होने के लिए आ जाता है। इतना पत्थर होता है वो। हम उन चीज़ों को 1-1 घंटे गर्म करते रहते हैं। और पता है वहाँ पर आग जलाना कितना मुश्किल होता है।
बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। फिर भी हम भी स्टॉप होते हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऐसी है जो आर्मी को इतना सपोर्ट करती है, इतना, फिर भी हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। तो मतलब लोग कहते हैं ना कि हमारे बॉलीवुड स्टार्स हीरो है, ये हीरो है, ये हमारा हीरो है। सर असली हीरो तो आप है और आपको एक सैल्यूट तो बनता ही है सर। थैंक यू सर, दिल से सैल्यूट करता हूँ मैं इंडियन आर्मी को। और सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपकी ऑडियंस को कि एक इंडियन आर्मी ऐसी है जो आप रात को चैन से अपने बिस्तर पे सो जाते हो। बहुत अगर बड़ी बात कह रहे हैं सर। इंडियन आर्मी ना होना तो आप सो भी नहीं पाओगे दोस्तों। जो आप और हम जो है ना इतनी सुरक्षा से, इतना महफूज, इतना बेफिक्र होकर के अपनी रातों की नींद मतलब मखमल के बिस्तर पर लेते हैं, ठीक है, वो सब कुछ सर की बदौलत है, इंडियन आर्मी की बदौलत है, ठीक है। तो देश के असली हीरो ये हैं। जी सर। तो सर मुझे बताइए मतलब क्या कुछ चाहते हैं आप मुझसे, वो बताइए सर। सर कुछ नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल से मैं अपनी बहन से नहीं मिल पाया। अच्छा, क्यों, मिलना ऐसा में क्या हुआ? ऐसा ये हुआ था कि जहाँ पे हमारी 60 लोगों की बटालियन थी वहाँ पर हमारी हमला हो गया उग्रवादियों का। अच्छा, उग्रवादी होगा। हमले के अंदर मेरी ये 2 उंगलियाँ इंजर्ड हुई थी, यहाँ पर इस हाथ पे देख सकते हो दोस्तों, ये उंगली मुड़ती नहीं है, ना ये सीधी हो पाती है। यहाँ पे गोली लगी थी और 14 बुलेट्स लगी थी मेरे इस पैर पे। अच्छा। मैं अपने एक साथी को, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे दिलीप एंथनी उनका नाम था, एंथनी दिलीप सिंह, वो हमारे साथी थे। वो मेरे से आगे चल रहे थे, मैं उनसे पीछे चल रहा था। गश्त लग रहा था हमारे 60 के 60 लोगों का, बॉर्डर की पार हो गया। देख हम लोग गश्त लगाते रहे। अच्छा। वहाँ पर तो गश्त लगा रहे थे तो अचानक से एकदम से एक चादर हटी वाइट कलर की और उनके हाथ में क्या था, गन थी और क्या था, तो उन्होंने फायर करना स्टार्ट कर दिया। मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ, मैं वो मंजर याद कर रहा हूँ तो लड़खड़ा रहा हूँ। उन्होंने फायर करना स्टार्ट करा, मैंने उनको ऐसे करके कवर करा, ऐसे करके उनको ज़मीन पे लिटाया तो उनको मेरा पैर दिखा, तो उन्होंने मेरा ये पैर इतना इंजर्ड कर दिया, तो मेरे को उसकी भरपाई करने में 1 साल लग गया। 1 साल लगे सर। घर पे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं हो पाई बिकॉज वहाँ पर नेटवर्क्स ही नहीं होते हैं। हम लोग घर से बात भी नहीं कर सकते हैं अपने, यहाँ तक कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आप लोग लाइट है, ये सब कुछ है वहाँ पर ना, एक बल्ब तक नहीं होता। हम लोग आग के सहारे वहाँ पे रहते हैं। देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितना नहीं है। स्ट्रगल करना पड़ता है एक इंडियन ऑफिसर को हमारे देश की रक्षा करने के लिए, हमारे घरों की रक्षा करने के लिए। तो सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को मेरी सिस्टर से मिलना है। अब 1 साल बाद मिलूँगा, मैं उसको फेस नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे फेस करूँ, क्योंकि वो मेरे से बहुत नाराज़ होगी। मतलब उन्हें क्या उनको ये लगता है कि मैं मर चुका हूँ। अच्छा। मेरे घर वालों को ये लगता है। मतलब 1 साल से कोई कांटेक्ट 1 साल से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया सर। बस मेरी यही उम्मीद है, आपसे एक आखिरी उम्मीद लेकर आया था, बस मेरी बहन से मेरे को मिलवा दीजिए और कुछ नहीं। तो मैं बता दूं सर, कहना चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट होगा ना, वो सबसे लाइफ का सबसे गोल्डन मूवमेंट होगा, जो जिसे कि ये कैप्चर करना चाहते हैं कैमरे के अंदर और दिखाना चाहते हैं कि एक भाई और बहन के बीच में क्या मतलब पवित्र रिश्ता होता है, कि कितना प्यार भरा होता है। तो देखते हैं। और वैसे तो क्या कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह? हाँ सर, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उस पर तो आप लगाइए कॉल। ठीक है सर, मैं लगाता हूँ। लाइए, मैं खोल देता हूँ। मतलब वहाँ पर ड्यूटी पे आपको मोबाइल वगैरह नहीं दिया जाता सर? नहीं सर, फ़ोन वगैरह अगर होते भी है तो वहाँ पर कुछ काम होता है? कुछ काम नहीं होता, वहाँ नेटवर्क्स ही नहीं होते हैं। हेलो, दीप्ति बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं दीप्ति बात कर रही हूँ। हाँ, कौन बात कर रहे हैं? मैडम मैं सैम बात कर रहा हूँ। एक बार बताइए, अनुराग ठाकुर, इन्हें जानती हैं आप? हाँ हाँ, मेरे भाई थे वो। अच्छा, भाई थे। मतलब हाँ मैं आपके भाई मतलब आर्मी में थे ना? हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने जो है ना मुझे कुछ सामान दिया था आज से 1 साल पहले, क्योंकि जो है ना हम दोनों साथ में थे, ठीक है, साथ में जॉब करते थे, मतलब साथ में ड्यूटी करते थे। और जो वहाँ पर कुछ एक हादसा हुआ था जिसके अंदर मतलब मुझे काफ़ी गोलियाँ लगी थी और 6 से 8 महीने के लिए मैं कोमा में चला गया था। तो अभी मैं रिकवर हूँ। उन्होंने बोला था कि ये चीज़ जो है ना, ये एक छोटा गिफ्ट है, ये मेरी बहन को देना है, ठीक है, क्योंकि मेरी छुट्टी होने वाली थी, वहाँ से मैं जाने वाला था, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ, ऊपर वाले को क्या मंजूर था क्या नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन एक अमानत है जो कि आप आके ले जाएँ। कहाँ मिलेंगे भैया? मैं अभी आती हूँ। देखिए, आप ज़्यादा परेशान होते हो, मैं समझ सकता हूँ। आप ठीक है, आप अपने पति के साथ आ जाइए।
भैया मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी नहीं हुई है। नहीं। ठीक है, तो फिर आप आ जाइए, मैं आपको जो है लाइव लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है, जी वो आप भैया। अमानत आके ले जाएंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और शायद आपके भाई को भी अच्छा लगे। भैया आप जल्दी भेज दो, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात तो हो चुकी है, देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने बताया ना उस हिसाब उसके बाद मतलब उनकी आवाज़ ऐसी हो गई थी बिल्कुल, मतलब मैं तो सर मैं आपका एहसान नहीं करूँगा। नहीं बिल्कुल भी सर, आप ऐसे मत कहिए वरना मुझे मैं शर्मिंदा हो रहा नहीं, हूँ सर, आप इस जैसे तरीके से। देखो इनके जैसे लोग ना बहुत कम बचे हैं यार, बहुत। मैंने रिक्वेस्ट करी, मतलब काफ़ी बार इनको फोर्स करा, मगर इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया और आज मेरी बहन से मुझको मिलवा रहे हैं। और सैम सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक और ख्वाब था। जिस टाइम मेरे को गोली लगी उस टाइम पे ना मैं इस सोच में पड़ गया था कि मेरी एक लौती बहन है, उसके मतलब हमारे माँ बाप नहीं है, उसकी शादी कौन कराएगा। अच्छा। और आज के टाइम पे आपको पता है ऐसी ही किसी लड़की पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते, किसी लड़के पे भरोसा नहीं कर सकते। मैंने सोचा उसकी शादी करते करते उसके साथ साथ मैं भी अपनी शादी कर लूँगा, बट ऊपर वाले को ये मंजूर था कि मेरे को 1 साल के लिए वो बेड लिटा दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जब भी Thanks a उन्होंने lot, sir। बोला मैं कि आपको बहुत मतलब बड़ा थैंक यू बोलूँगा इस चीज़ के लिए। सर आप ये मत कीजिए कि आपने मेरी हेल्प ली है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक आर्मी का जवान मेरे चैनल पे आकर के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, तो सर इससे बड़ी मेरे लिए गर्व की बात कुछ नहीं होगी। तो आपकी बहन का वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में आते हैं, क्या है क्या नहीं। तो सर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना, जल्दी आ जाए यार। ये क्या दीप्ति जी? जी आप सैम जी बैठिए। बताइए भैया, आपने बुलाया था मुझे? हाँ मैंने बुलाया था, ऐसे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या हुआ था, सारी चीज़ें मैंने फ़ोन पे तो बताई दी थी आपको। जी। ठीक है, तो एक अमानत थी जो आपके भाई मतलब छोड़ के गए थे, और मतलब वो बहुत ही ब्रेव और बहुत ही बहादुर थे। ठीक पता है। था मुझे, पापा भी ऐसे ही थे और भाई भी वैसे ही थे, बट 1 साल हो गए भाई से कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई कांटेक्ट हुआ। आपने सुना था कि वहाँ पर जो है तो एक हमला हुआ था बॉर्डर पे। हाँ जी, तो फैमिली को बस जब से ही पूरी फैमिली बिखर गई, क्योंकि ये बात ना हम लोगों को वैसे सब्र से नहीं हुई कि भाई इतनी जल्दी में छोड़ के जा सकता था। कभी आपका हमने सोचा नहीं मतलब था। भाई के अलावा और कौन है? मेरा कोई नहीं है। मम्मा थी, वो 5 साल की उम्र में ही गुजर गई थी, मैं 5 साल की थी, मुझे तो पता भी नहीं है। और पापा भी रिसेंट में ख़त्म हुए, उनको भी 6-7 साल हो गए। फिर भाई को उनकी जॉब मिल गई, भाई करते थे जो भी करते थे मेरे लिए, कोई नहीं था और उनके सिवा वही मतलब मुझे देखते थे, अपने बच्चों की तरह पालना, मतलब मेरे लिए एक माँ बाप थे वो। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, देखिए प्लीज़ इमोशनल मत होइए, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, मतलब घर में आप अकेले हो, इफ़ यू डोंट माइंड थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ, मतलब कौन आपको संभालता है, मतलब कौन, मतलब कैसे आप सारी चीज़ें करते हो, कुछ बता पाएंगे? वैसे तो 5-6 महीने हो गए जब भाई की हमारे हमें बात पता चली थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था मैं कहाँ थी कहाँ नहीं। 5-6 महीने तक मुझे कुछ भी पता नहीं था। अच्छा। बट 2-3 महीने से नाना नानी हैं, उन लोगों के साथ रहती हूँ और वही लोग जो भी हैं वही करते हैं अभी। बट जितना मेरा भाई मेरे लिए करता था कोई नहीं करता, क्योंकि कोई नहीं करता। कोई नहीं। भाई की याद आती है, बहुत आती है, लेकिन क्या ही करें, अब वो तो मिलने से रहे नहीं, ना ही कभी मिलने आएंगे। संभाल रखा है अभी अपने आप को किसी न किसी तरीके से। तो मतलब आपके नाना नानी दिखते हैं ना? जी, नाना नानी देखिए। वही है, मतलब जितने अपने भाई बहन अपने माँ बाप हो जाते हैं वो तो मतलब, देखिए आप ज़्यादा, देखिए मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, आप रोइए मत प्लीज़, ठीक है। एक अमानत थी जो कि आपके भाई छोड़ के गए थे, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितना अपने भाई बहन अपने माँ बाप हो जाते हैं उतना शायद और कोई नहीं होता मेरे हिसाब से। तो मतलब मैंने तो माँ बाप को कभी देखा ही नहीं था, पापा थे उन्होंने संभाला, लेकिन फिर उनके बाद मेरे भाई ने ही किया जो भी किया मेरे लिए माँ बाप वही थे। मैंने यार माँ बाप को कभी देखा ही नहीं, क्या कैसा प्यार था कैसा नहीं, मेरे भाई ने किया मेरे लिए। अच्छा, कि 5 साल की उम्र गाइस क्या होती है, मतलब इंसान सही से चलना सीख पाता है मुश्किल से वो, और क्या उसे अच्छा बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। आप रोइए मत, ठीक है। एक छोटा सा मतलब जो दे के गए थे तोहफ़ा, ठीक है, वो आपको मैं देना चाहता हूँ। उसके लिए आपको प्लीज़ मेरी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। जी बताइए। आप प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर लीजिए।
ठीक है। ऐसा वैसे क्या है? नहीं है, थोड़ा सा यूनिक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मतलब आप आंखें बंद करिए, तभी मतलब मुझे अच्छा लगेगा थोड़ी देर के लिए प्लीज़। खोलिए आंखें। भैया भैया छोटी, अरे रो मत, रोने के दिन नहीं है अब। आ गया ना तेरा भाई। आप इतने दिन तक? मैं बस था कहीं, समझ जा, आप थोड़ी दिक्कत हो गई थी तेरे भाई को, ठीक है। अरे छोटी, उठ उठ छोटी, रो क्यों रही है तू? पागल, रो मत। तेरा भाई आ गया ना, सब ठीक कर देगा। भैया क्या क्या सुना था मैंने आपके बारे में? सुना तो तूने ठीक सबने था। क्या बोला था पता है? आप नहीं थे ना, कोई नहीं था मेरे लिए। ऐसा लग रहा था मैं सच में मर गई। पागल, रोती क्यों है? चल रो मत। सुना तूने ठीक था, बस सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि बचने की उम्मीद नहीं थी, मगर भगवान को मंजूर ये था कि वहाँ छोटी राह देख रही है तेरी। दीप्ति ठाकुर, सलाम कर। क्या करती थी बचपन में? साइन कर। पागल, रो रही है। अच्छा सलाम तो कर मेरे को। कैसे ऐसे कैसे करती थी भाई? अब नहीं जाओगे ना छोड़ के? नहीं जाऊँ पक्का। अब तेरी शादी करा दूंगा जल्दी से, और तेरे लिए भाभी ले आऊंगा एक अच्छी सी। करेगी शादी? कोई नहीं था मेरा ख्याल रखने के लिए। नाना नानी भी ठीक से नहीं रखते थे मेरा ख्याल, वो भी डांटते थे। तो अब सबको मैं डांट लगा दूँ? वो जैसे बंदूक चलाती थी, पापा की पापा डिग 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 ऐसे करके। चल चुप हो रहा, चल कोई बात नहीं, रोते नहीं है। थैंक यू बोलो सैम भाई को। थैंक यू भैया। इट्स ओके। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र बन चुके हैं। बहुत अच्छे, मैंने इनको फोर्स करा कि नहीं ये सब कैमरे में कैप्चर कराऊँ। वहाँ पे आपके लिए कैमरा लगवा रखा है मैंने। बट ये प्यारी मैंने सी तो यादें बोला था कि वो आपके साथ जॉब करते थे ना नहीं, फोन ये पे जॉब मेरे से। नहीं करते थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनका नाम सैम है। सर ने मुझे बोला था कि आप मैंने इसी इनको तरीके से Instagram प्रोग्राम पे करिए, और मैं ये चीज़ जो है, ये सिनेरियो मैं अपने कैमरे के अंदर मतलब एक लाइफ का एक ऐसा पार्ट बनाना चाहता हूँ जिसे मैं ज़िंदगी भर मतलब याद रखूँ और बार बार देख सकूँ। थैंक यू सो मच भैया, आपकी वजह से मैं अपने भाई से मिली। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बस बहुत अच्छा गिफ्ट था आपको, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गिफ्ट था। चलो रोना बंद कर, बढ़िया से एकदम। खाना क्या बनाएगा घर पे? ही तो बता दे। घर चलते हैं। घर चलते हैं, घर चलना है। ठीक है सैम भाई। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब भाई बहन का प्यार देख करके जो है ना, मतलब मैं सही बता रहा हूँ गाइज। अरे आप ही रो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर, मैं सच बता रहा हूँ। आंसू मत लाओ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने ये सब ऐसे कैप्चर करा मेरे लिए, एक सिनेरियो पूरा रिकॉर्ड करा। और मैं आपकी ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छे बंदे हैं दिल के, सपोर्ट करो दोस्तों इनको। ठीक है, और वीडियो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये इंडिया के कोने कोने तक जानी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए। जो लोग अपने घरों में चैन की नींद ले पाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से। ठीक है, हमारे सर की देश के वजह से जवान। नहीं है ये, सिर्फ हमारे जैसे एक नौजवानों की वजह से। सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ इंडियन आर्मी में, मेरे जैसे बहुत से मेरे दोस्त हैं। किसी का बेटा जाता है, किसी की भाई चला जाता है, किसी का पति चला जाता है। तो दोस्तों, हमारे ऐसे इंसानों की रिस्पेक्ट करना थोड़ा सा सीखो, और ये देखो कि एक इंडियन आर्मी आप लोगों के लिए क्या दिन रात कर सकती है। जितनी गोली मैंने खाई थी ना अपनी बहन के लिए, और ऐसी पता नहीं ना जाने कितनी बहनों के लिए मैंने अपनी गोली खाई थी सीने पर, और मेरे उन सीनियर ऑफिसर ने गोली खाई थी, एंथनी सर ने। सो सारे बोलेंगे एक बारी मेरे साथ, भारत माता की जय। सर एक बार बस आपको जी थैंक यू सर।